हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज की वीडियो में हम पार्ट टू डिस्कस करने वाले हैं एवोल्यूशन का। यानी कि हमने लास्ट वीडियो में जहाँ पे छोड़ा था एवोल्यूशन को, आज हम उससे नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करने वाले हैं। हम एक्चुअल में डिस्कस कर रहे थे थ्योरीज ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ, कि जो लाइफ ओरिजिनेट हुई है उसके रिगार्डिंग क्या क्या थ्योरीज थी। हमने थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन को डिस्कस किया था, हमने थ्योरी ऑफ ए बायोजेनेसिस को डिस्कस किया था, हमने थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन को डिस्कस किया था। ऐसी हमने कुछ थ्योरीज डिस्कस की थी। और हमारे पास जो मॉडर्न थ्योरी है वो है ऑपरेन एंड हेल्डेन की थ्योरी। ऑपरेन जो थे वो थे रशिया से, एंड हेल्डेन जो थे वो थे इंग्लैंड से। तो इन्होंने बताया हमें कि जो फर्स्ट लाइफ की फॉर्म है वो प्री एग्जिस्टिंग नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल यानी आरएनए या प्रोटीन से आ रही है। यानी कि ऑपरेन हेल्डेन का कहना था कि जो भी कोई नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट थे, आरएनए, प्रोटीन, इन्हीं से चल के जो है फर्स्ट लाइफ हमें मिली है। And that formation of life was preceded by chemical evolution, that is formation of diverse organic molecules from inorganic constituents. ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लाइन है, हमें जस्ट इसको सिंपली कैसे समझना है, लेट मी टेल यू। तो यहाँ बताती हूँ। तो यहाँ पे एक्चुअली दो पार्ट हैं हमारे पास। कीमोजेनी है एक पार्ट, और दूसरा पार्ट है बायोजेनी। ये किसके पार्ट है, हम किसके पार्ट्स की बात कर रहे हैं? तो ये जो पार्ट्स हैं, ये पार्ट्स हैं हमारे पास ऑपरेन हेल्डेन की थ्योरी के। तो इनका कहना है कि जो हमारे पास लाइफ ओरिजिनेट हुई है उसमें दो पार्ट्स हैं, एक है कीमोजेनी, एक है बायोजेनी। कीमोजेनी में क्या हो रहा है और बायोजेनी में क्या हो रहा है वो हम देखेंगे। हम बोल सकते हैं कि कीमोजेनी में हमारे पास जो है इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट से ऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट बन रहे हैं, और बायोजेनी में जो ऑर्गेनिक हमें कॉन्स्टिट्यूएंट्स या ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स मिले हैं जो कि नॉन लिविंग है, उन्हीं से चल के लाइफ जो है वो फॉर्म होती है। तो यही बातें हैं जो यहाँ पे कही गई हैं। तो चलिए एक बार दोबारा इसको रीड करते हैं। ऑपरेन ऑफ रशिया एंड हेल्डेन ऑफ इंग्लैंड प्रपोज्ड दैट द फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ कुड हैव come from pre-existing non-living organic molecule, and that formation of life was preceded by chemical evolution, that is formation of diverse organic molecules from inorganic constituents। वही बात है जो मैंने बताई है कि हमारे पास एक तो कीमोजेनी हुई है और एक दूसरी हमारे पास जो है बायोजेनी हुई है। कीमोजेनी में इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट से ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बने हैं, ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल अभी भी नॉन लिविंग है। तो यही जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, जैसे आरएनए हो गया, प्रोटीन हो गया, इन्हीं से चल के लाइफ का फॉर्मेशन हुआ है, जो कि किसका पार्ट है? बायोजेनी का। कीमोजेनी को हम केमिकल एवोल्यूशन भी बोलते हैं और बायोजेनी को बायोलॉजिकल एवोल्यूशन भी बोलते हैं। इस जो ये हमें ऑपरेन एंड हेल्डेन ने जो हमें ये थ्योरी दी है, इसके फेवर में कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए गए। जैसे एक एक्सपेरिमेंट 1953 में स्टैनले मिलर ने किया था, जो कि एक अमेरिकन साइंटिस्ट थे। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने लेबोरेटरी में सिमिलर कंडीशंस बनाई जैसे कि अर्ली अर्थ पे थी। मतलब अर्ली अर्थ पे कैसी कैसी कंडीशंस थी, एक बार देखते हैं जल्दी से। अर्ली अर्थ पे हाई टेम्परेचर था, है ना, वोल्केनिक स्ट्रॉम्स भी थे, एटमॉस्फेयर रिड्यूसिंग था, ये तो हम डिस्कस कर ही चुके हैं, ठीक है, कि एटमॉस्फेयर में रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर था। इसमें क्या था, इसमें मीथेन था, अमोनिया था। तो ये सब कंडीशंस जो हैं स्टैनले मिलर ने लेबोरेटरी में बना ली थी। तो उन्होंने क्या किया, साथ ही इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज भी क्रिएट किया एक क्लोज्ड वेसल के अंदर। और उस वेसल में क्या क्या था, उस वेसल में मीथेन था, हाइड्रोजन था और अमोनिया था। और उन्होंने साथ ही वाटर वेपर लिए, और टेम्परेचर उन्होंने क्या लिया, 800 डिग्री सेंटीग्रेड। इतना टेम्परेचर, इतना हाई टेम्परेचर लिया था स्टैनले मिलर ने अपने एक्सपेरिमेंट में। और जब उन्होंने ये सारी कंडीशंस बनाई, ये सारी कंडीशंस कैसी कंडीशंस थी, ये सारी कंडीशंस थी अर्ली अर्थ की कंडीशंस। ये कैसी कंडीशंस थी,
ये सारी कंडीशंस थी अर्ली अर्थ की कंडीशंस। तो ये जो कंडीशंस थी ये बनाई किसने? ये बनाई स्टैनले मिलर ने लेबोरेटरी में। तो फिर क्या हुआ? तो जब उन्होंने ऐसी कंडीशंस बनाई तो इनको जो एज अ रिजल्ट क्या मिला, इनको दिखा कि जो ये एक्सपेरिमेंट हुआ इसके दौरान अमाइनो एसिड्स बन रहे थे। और ये कौन-कौन से जो है अमाइनो एसिड बन रहे थे? 3 अमाइनो एसिड्स बन रहे थे। 3 अमाइनो एसिड्स थे जो इस एक्सपेरिमेंट में बने थे। कौन-कौन से? ग्लाइसिन, एलेनिन एंड अस्पार्टिक एसिड, ये 3 हमारे पास अमाइनो एसिड्स थे जो इस एक्सपेरिमेंट में बने थे। तो ऐसे ही और एक्सपेरिमेंट्स दूसरे साइंटिस्ट ने किया, और उन्होंने जब ये दूसरे साइंटिस्ट ने यही एक्सपेरिमेंट रिपीट किया तो उनको मिला शुगर, नाइट्रोजनस बेस, पिगमेंट एंड फैट्स। ये तो हो गया एक प्रूफ किसके फेवर में? ऑपरेन हेल्डेन की मॉडर्न थ्योरी के फेवर में। अब एक और हमारे पास है, एक और हमारे पास इसका प्रूफ है जो कि है एनालिसिस ऑफ मीटेओराइट कंटेंट। सो जो भी मीटेओराइट आते हैं जब हमने उनकी एनालिसिस की तो हमें पता चला कि उनमें भी कुछ ऐसे ही कंपाउंड्स बन रहे हैं जैसे कि हमने एक्सपेरिमेंट के दौरान देखे हैं या जैसी बातें इस थ्योरी में की गई हैं। सो क्या क्या मिला था? नाइट्राइड, कार्बाइड, ऐसे कंपाउंड मिले थे हमें। हालांकि हेयर इट इज़ नॉट मेंशन्ड, बट वो नाइट्राइड कार्बाइड थे। तो इनसे ये क्या क्या पता चलता है? जब हमने ये हमें कंपाउंड मिले तो हमें पता चला कि कुछ सिमिलर प्रोसेस कहीं और भी हो रहे हैं स्पेस पे, यानी कि जो हमारे पास लाइफ आने से पहले जो प्रोसेस हो रहे थे ऐसे ही प्रोसेस कहीं और भी हो रहे हैं जिससे फर्दर लाइफ की जो है फॉर्मेशन होती है। सो हमारे पास बहुत ही लिमिटेड एविडेंस है इस थ्योरी के फेवर में। एक तो एविडेंस स्टैनले मिलर का लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट है, दूसरा जो है मेटेराइट एनालिसिस है। तो ये जो लिमिटेड एविडेंस है, बहुत कम हमारे पास सबूत हैं इस जो है स्टोरी के फेवर में। तो इसी वजह से जो केमिकल एवोल्यूशन है इसे जो है कई कई लोग एक्सेप्ट करते हैं और कई लोग एक्सेप्ट नहीं भी करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम जो यहाँ पे ना हम बोल रहे हैं अमाइनो एसिड वगैरह बन रहे हैं, तो ये कीमोजेनी का ही पार्ट है जो हमने यहाँ पे ये एक्सपेरिमेंट देखा ना, ये सब कुछ। सो अब आगे बढ़ते हैं। So we have no idea about how the first self-replicating metabolic capsule of life arose. So ये जो थ्योरी है ऑपरेन हेल्डेन की, इससे हमें ये तो नहीं पता चला कि कैसे जो फर्स्ट सेल्फ रेप्लिकेटिंग मेटाबॉलिक कैप्सूल है, इन जो फर्स्ट लाइफ वो कहाँ से आई है, कैसे आई है, इसका कोई ऐसे आइडिया तो हमें नहीं मिल पाया है इस थ्योरी से। बस इतना पता चला है कि जो लाइफ है वो प्री एग्जिस्टिंग नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से आ रही है। सो जो फर्स्ट नॉन सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ थी, फर्स्ट नॉन सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ जो थी, हाँ, ये जो है ये हमें मिलर ने जो एक्सपेरिमेंट किया था उसका ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है। ये डायग्राम आप रेफर कर सकते हो। तो इसमें वो सारी कंडीशंस हैं जो हमने डिस्कस की हैं। सो जो फर्स्ट नॉन सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ है वो 3 बिलियन ईयर पहले बना है। और ये जो फर्स्ट नॉन सेलुलर, ये एक्चुअल में बायोजेनी का पार्ट है। सो ये बायोजेनी का पार्ट है। जो फर्स्ट नॉन सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ था ना, वो था न्यूक्लियोप्रोटीन। तो ये है न्यूक्लियोप्रोटीन, जो कि हमारे पास क्या था? फर्स्ट नॉन सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ था। इसके बाद हमारे पास क्या है? देयर वुड हैव बीन जाइंट मॉलिक्यूल आरएनए, प्रोटीन एंड पॉलीसेकेराइड। दीज कैप्सूल्स रिप्रोड्यूस्ड देयर मॉलिक्यूल्स परहैप द फर्स्ट सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ। अच्छा, जो फर्स्ट सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ थी वो कब आई थी? वो आई थी 2 बिलियन ईयर पहले या 2000 मिलियन ईयर एगो। और जो फर्स्ट सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ थी ये कौन सी थी? प्रोकैरियोट्स थे। कौन थे ये? देवर प्रोकैरियोट्स। सो प्रोकैरियोट्स ही थे फर्स्ट सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ में, जो 2 बिलियन ईयर पहले आई, और ये सिंगल सेल्ड थे। सारी जो लाइफ फॉर्म्स थी, अच्छा, जो भी लाइफ ओरिजिनेट हुई है वो वाटर से ही हुई है। ठीक है ना? दिस वर्जन ऑफ बायोजेनेसिस, दैट इज फर्स्ट लाइफ अरोज सोली थ्रू एवोल्यूशनरी फोर्सेस फ्रॉम नॉन लिविंग मॉलिक्यूल, इज एक्सेप्टेड बाय मेजॉरिटी। और ये जो बायोजेनी वाला पार्ट है, ठीक है, बायोजेनी वाला पार्ट क्या है? ये बायोजेनी वाला पार्ट जो है जिसमें बताया गया है कि जो फर्स्ट लाइफ की फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ है, वो नॉन लिविंग मॉलिक्यूल से आई है। ये
मेजॉरिटी लोग एक्सेप्ट करते हैं, यानी कीमोजेनी इतनी एक्सेप्टेड नहीं है, बट बायोजेनी जो है ये तो बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेड है. However, once formed, how the first cellular form of life have evolved into complex biodiversity of today is the fascinating story that will be discussed below. So हमने ये तो जान लिया कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ कैस कहाँ से बनी, लेकिन जो ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ बन रही है यूनिसेलुलर है, ठीक है, जिसमें कि वन सेल सारे फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, कोई डिवीजन ऑफ लेबर नहीं दिख रही है ना. तो ये जो इतने सिंपल ऑर्गेनिज्म से इतनी कॉम्प्लेक्स हमारे पास बायोडाइवर्सिटी यानी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म हमें मिले हैं आज, तो ये जो है ये हम आगे चल के इसको डिस्कस करेंगे, और ये काफ़ी ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, ठीक है ना, कि कैसे हमारे पास सिंपल सेल से रीसेंट सेल बना है. इसे एक्चुअल में हम ऑर्गेनिक एवोल्यूशन बोलते हैं. सो लेट मी राइट हियर ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक एवोल्यूशन होता है एवोल्यूशन फ्रॉम सिंपल सेल टू रीसेंट. सो ये है हमारे पास क्या, ऑर्गेनिक एवोल्यूशन. तो यही है हमारे पास ऑर्गेनिक एवोल्यूशन, कि जो हमारे पास सिंपल सेल से रीसेंट सेल बना है, ये ऑर्गेनिक एवोल्यूशन है जो हम डिस्कस भी करेंगे. सो चलिए यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं. तो यहाँ पे थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन का जिक्र किया गया है कि जो लाइफ का ओरिजिन हुआ है, इसमें एक थ्योरी थी जिसको थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन बोला जाता है, जिसकी 3 कॉनोटेशंस थी. कौन कौन सी कॉनोटेशंस थी, कॉनोटेशन यानी 3 पॉइंट्स थे थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन के, जो ये बताती है ओरिजिन ऑफ लाइफ के रिगार्ड में है ये थ्योरी. तो ये बताती है फर्स्ट कॉनोटेशन क्या है इसकी. इसकी फर्स्ट कॉनोटेशन है कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑफ स्पीशीज और टाइप्स दैट वी सी टुडे वर क्रिएटेड एज सच, कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हम आज देख रहे हैं वो उसी तरह से पहले से ही क्रिएट किए गए थे, यानी कि अब के और पुराने ऑर्गेनिज्म के बीच में कोई डिफरेंस नहीं था. सेकंड कॉनोटेशन क्या था इस थ्योरी का, सेकंड कॉनोटेशन था that the diversity was always the same since creation and will be same in future, कि जो भी हमारे पास डाइवर्सिटी है ऑर्गेनिजम्स की, मतलब जितने प्रकार के ऑर्गेनिज्म पहले थे आज भी उतने ही हैं, ठीक है, और ये सेम रहने वाला है फ्यूचर में भी, ठीक है. थर्ड इसकी कॉनोटेशन है इस थ्योरी की कि अर्थ जो है वो 4000 साल पुरानी है, सिर्फ 4000 साल पुरानी ओनली. तो ये जो आइडियाज़ थे ये थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन के थे, जिसको कौन सपोर्ट करते थे, फादर सोरेस सपोर्ट करते थे. ये एक मिथोलॉजी पर बेस्ड थ्योरी मानी जाती है, ठीक है, और ये रिलीजियस लिटरेचर ऐसा बताता है हमें, है ना, ऐसा बताया जाता है रिलीजियस लिटरेचर द्वारा. तो ये सब आइडियाज़, ये तीनों पॉइंट्स दिए गए, तो इन आइडियाज़ को के अपोजिट में, या हम बोल दें कि इसको चैलेंज किया बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली किन्होंने, डार्विन एंड वॉलेस ने. डार्विन ने क्या कहा था इसको चैलेंज करते हुए, तो डार्विन जो थे वो एक सी वॉयज पे गए थे HMS बीगल नाम की शिप में. तो HMS बीगल एक शिप का नाम है जिसमें पूरे वर्ल्ड के अराउंड घूमने के लिए चार्ल्स डार्विन गए थे, घूमने इन द सेंस रिसर्च करने के लिए, अपना ये सब करने के लिए. तो चार्ल्स डार्विन ने बताया that existing living organisms share similarity to varying degrees not only among themselves but also with life forms that existed millions of years ago. Many such life forms do not exist anymore. There had been extinction of different life forms in the years gone by, just as new life forms arose at different period of history of earth. There had been gradual evolution of life. So अब डार्विन का क्या कहना था, तो डार्विन ने ना इस थ्योरी को चैलेंज किया. डार्विन ने क्या कहा, जैसे कि अगर हम डार्विन के पॉइंट्स को यहाँ पे नोट करें, सो जैसे कि जो फर्स्ट कॉनोटेशन था इस थ्योरी का कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे पहले क्रिएट हुए थे वैसे ही आज हैं, लेकिन हमारे पास तो एप से जो ह्यूमन में एवोल्यूशन हुआ है, ये जो एवोल्यूशन हुआ है ये इसको चैलेंज कर रहा है इस थ्योरी को. सेकंड, डाइवर्सिटी हमेशा सेम रही है, जैसी जितने पहले ऑर्गेनिज्म थे आज भी उतने हुए हैं, ठीक है. हमारे पास एक्सटिंक्शन भी हुआ है ऑर्गेनिजम्स का, एक्सटिंक्शन ऑफ ऑर्गेनिजम्स हुआ है. चलो नए तो आए ही हैं, बल्कि जो पुरानी डाइवर्सिटी थी वो कम भी हुई है, मतलब जो पहले जो ऑर्गेनिज्म थे आज उनमें से कई नहीं भी हैं, ठीक है. जैसे कि हम डोडो बर्ड की बात कर लें,
ठीक है। थर्ड इन्होंने बोला कि जो अर्थ है वो सिर्फ 4000 साल पुरानी है, मतलब ज़्यादा पुरानी नहीं है। लेकिन हमने फॉजल फॉजल्स एंड डेटिंग के थ्रू, जो कार्बन डेटिंग की टेक्निक होती है, उसने बताया कि अर्थ जो है वो बहुत पुरानी है। कितनी पुरानी है? 4.5 बिलियन ईयर अगो जो है ये बनी है। तो ये हो गई हमारे पास तीनों पॉइंट्स, जो कि तीनों चैलेंज्ड पॉइंट्स हैं हमारे पास, जो जो डार्विन ने हमें बताया, और ये हमने उसकी एग्जाम्पल के थ्रू भी हमने इनको जो है यहाँ पे समझ लिया है। हमने इनको यहाँ पे अच्छे से यहाँ पे इनको समझ लिया है। आगे बढ़ते हैं। तो ये वही बातें हैं जो डार्विन बोल रहे हैं, चैलेंज कर, मतलब ये जो है सारी की सारी हमने ड्रॉबैक्स देख लिए थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन के। तो यहाँ तक हमने देखा कि थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन क्या है, डार्विन ने इसके अगेंस्ट क्या क्या बोला, ठीक है। और हमने साथ ही देखा कि जो ऑपरेन हेल्डन की थ्योरी है वो क्या है। So I hope you all enjoyed watching this video. Please like, share and subscribe the channel for watching more videos and part 3 of evolution. So thank you.